ईमान की मिठास और उसके अहम तकाज़े। हदीस 3। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने ईमान का मज़ा पा लिया जो सच्चे दिल से इस बात पर राज़ी और खुश है कि अल्लाह ताला को अपना रब मानता है और इस्लाम को अपना दीन मानता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता है। मिशकात मुस्लिम। हदीसा 4। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन चीज़ें जिस शख्स में होंगी वह उनकी वजह से ईमान की मिठास महसूस कर लेगा। पहली यह कि उसके नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा महबूब हों। दूसरे, जिस किसी बंदे से मोहब्बत हो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। तीसरे, कुफ्र में वापस जाना उसको ऐसे ही नागवार हो जैसे कि आग में डाला जाना नागवार है। मिशकात बुखारी मुस्लिम। तशरीहा। इन दोनों हदीसों में मोमिन की चंद खास बुलंद सिफतें बताई हैं और इरशाद फरमाया है कि मुसलमान आदमी को दिल की गहराई से यकीन की सच्चाई के साथ ईमान लाना चाहिए। ऐसा ईमान हो जो दिल में रच जाए, रग और जान में समा जाए। मुसलमान के घर पैदा होने की वजह से या मुस्लिम समाज में रहने की वजह से अपने को सिर्फ सरसरी तौर पर मुसलमान न समझे, बल्कि इस्लाम को एक बड़ी नेमत समझे, दिल की गहराई से कबूल करे, अल्लाह ताला को अपना रब और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानने पर जाहिर व बातिन से और दिल व जान से राजी और खुश हो और इस दौलत को सबसे बड़ी दौलत समझे। जिस शख्स के अंदर यह बात होगी वह ईमान का मजा अपने अंदर महसूस कर लेगा। उस मजे के सामने दुनिया के किसी मजे को नजर में न लाएगा। ईमान के तकाजों में सबसे बड़ा तकाजा यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज्यादा मोहब्बत हो जो किसी से भी ना हो, न औलाद से, न माँ बाप से, न किसी ओहदेदार से, न पद और रुतबे से, न माल व दौलत से, न हुकूमत व बादशाहत से, और ताल्लुकात का रुख अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक की तरफ मोड़ दे। यानी जिस बंदे से मोहब्बत हो अल्लाह के लिए हो कि ये बंदा अल्लाह से ताल्लुक रखता है, नमाजों का पाबंद है, जिक्र व तिलावत में मशगूल रहता है, अल्लाह के दीन की खिदमत में लगा रहता है, इसको अल्लाह से ताल्लुक है और अल्लाह को इससे ताल्लुक है। इस ताल्लुक की बुनियाद पर मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। इसी तरह बुगूज और नफरत का रुख भी इसी उसूल पर हो कि फलां शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बागी है, मुझे उससे नफरत है और उसे दिल से नापसंद करता हूँ। मोमिन के यकीन की पुख्तगी का यह आलम हो कि कुफ्र इख्तियार करने पर जो कुरान व हदीस में दोजखनाक की सजा बताई है उस पर ऐसा यकीन हो कि जैसे दुनिया में आग सामने हो और उसमें कुफ्र इख्तियार करने वाले को आंखों के सामने डाला जाता हो, बल्कि जजा सज्जा के तसव्वुर से ऊपर होकर सोचे तो उसे कुफ इख्तियार करना आग में डाले जाने के बराबर और नापसंद मालूम होता हो, क्योंकि जिसने वजूद दिया और जान बख्शी उसका, उसके रसूल, उसकी किताबों और उसके दीन का इनकार इतनी बड़ी हिमाकत है जैसे कोई देखते भालते दहकते अंगारों में कूद जाए। कुफ्र की सजा दोजक तो है ही, लेकिन कुफ्र इख्तियार करना भी समझदार और शरीफ इंसान के लिए जो अल्लाह के खालिक और मालिक होने को जानता है दोजक से कम नहीं। यह बात जरा से गौर करने से समझ में आएगी। क़ियामत और तकदीर पर ईमान लाना फर्ज है। हदीसा 5। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि चार बातों पर ईमान न लाए। अव्वल, इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मेरे बारे में गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे उसने हक के साथ भेजा है। दूसरे, इस बात पर ईमान लाए कि मरना जरूरी है। तीसरे, मरने के बाद जी उठने पर। चौथे, तकदीर पर ईमान लाए।